एक वक्त था जब भारत का यूथ देश का फ्यूचर कहलाता था, पर आज सिर्फ बैटिंग ऐप की कस्टमर आईडी बन के रह गया है। अब 2025 का इंडिया बाहर से फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और अंदर से मेंटली बैंकरप्ट जनरेशन। अब 2024-25 में जयपुर के एक 20 साल के लड़के ने बैटिंग ऐप में 2,70,000 रुपए हारकर सुसाइड और अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा, पापा मुझे माफ करना, मैं बैटिंग ऐप से नहीं निकल पाया। अब लड़के आईएएस नहीं बनना चाहते, ड्रीम 11 का एक्सपर्ट बनना चाहते। अब तुम सोच रहे होगे कि बैटिंग ऐप तो बस एक एंटरटेनमेंट है, तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स। मुंबई में अ नीट एस्पिरेंट मिस्ड 3 एग्जाम्स, नाउ इन साइकेट्रिक केयर फॉर फैंटेसी गेमिंग एडिक्शन। लखनऊ में एक लड़की ने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया आफ्टर स्पेंडिंग ऑल हर सेविंग्स इन रमी सर्कल ड्रीम्स। अब तुम सोच रहे होगे कि बैटिंग ऐप तो एक एंटरटेनमेंट है। नहीं, ये एक एल्गोरिथम डिजाइन साइकोलॉजिकल ट्रैप है which is built to hook your dopamine। और एक साइंटिफिक इंसाइट है, बैटिंग एप्स यूज वेरिएबल रिवॉर्ड पैटर्न, द सेम फॉर्मूला यूज्ड इन स्लॉट मशीन्स। तुम जीतने के लिए नहीं, ऑलमोस्ट जीतने के लिए डिजाइन किए जाते। 2025 तक इंडिया की बैटिंग ऐप इंडस्ट्री का बिजनेस 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 70% यूजर्स 18 से 25 के एज ग्रुप के हैं। अब 18 से 25 का एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे यूथ सेंसिटिव होता है, अपने आइडल से इन्फ्लुएंस हो जाता है, लोगों की बातों में आ जाता है। Now as per reports, 1 in every 3 students is addicted or exposed. Average loss per user is 15,000 in 3 months. तुम्हारे दिमाग में आईएएस या अपने फ्यूचर का सिलेबस होना चाहिए, पर तुम्हारे फोन में T20 मैच स्टार्ट होने के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराया जाए जिम्मेदार। अब एक वक्त था जब भारत में ये एप्स एग्जिस्ट नहीं करती। उस टाइम क्रिकेट में सट्टा इलीगली खिलाया जाता था और जो लोग इस सट्टे को खिलाते थे उन्हें बुकी कहा जाता, जो कि कम्प्लीटली इलीगल था। सीबीआई की टीम रेड करती थी और उन्हें ऑन स्पॉट उठा लिया जाता। पर अब इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े लेवल पर ये लीगली कैसे खिलाया जा रहा है, यूथ को क्यों एडिक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे आइडल्स जिनको तुम्हें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, वो खुद आकर तुम्हें स्क्रीन पर कह रहे हैं, यूज माई कोड एंड प्ले, ड्रीम 11 खेलो और करोड़ों बनाओ। और सवाल ये है, जब तुम्हारा खुद का आइडल तुम्हें टीवी पर आके गलत रास्ते पर लेके जाएगा, 18 से 25 के एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम जुआ खेलो, तो यूथ एडिक्टेड होगा या नहीं। रणवीर सिंह, रश्मिका, भुवन बैम, दे ऑल प्रमोट विंजो बैटिंग ऐप। अब नवाजुद्दीन, कपिल शर्मा, दे प्रमोट फेयर प्ले बैटिंग ऐप। हार्दिक पांड्या इज द ब्रांड फेस ऑफ ड्रीम 11। अब इनके लिए ये बस एक एड है, पर ये नहीं जानते कि इनको अपना आइडल मानने वाले इससे इन्फ्लुएंस होकर अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। Now these are your idols. They were supposed to guide you. Instead, they sold you. और सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं इस चीज का मानता हूँ हमारी सरकार, क्योंकि जब भी उन्हें जीएसटी मिलता है वो बस चुप हो जाता है। अब भारत में पबजी गेम को बैन कर दिया गया था, कि सरकार का कहना था कि ये गेम बहुत एडिक्टिव है और यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। पर ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड कहकर अप्रूव कर दिया, क्योंकि वहां से जीएसटी आता है। अब यूथ जिए, मरे, सुसाइड करे, सरकार को इससे क्या लेना देना। और जब इनसे कोई सवाल पूछो तो हर बीमारी की बस एक दवा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में 2022 में बैटिंग एप्स को अलाउ कर दिया गया। 2023-24 में हमारी सरकार ने बैटिंग एप्स, ऑनलाइन बैटिंग ऐप से 6,000 करोड़ का जीएसटी वसूल किया। अब तुम सोच रहे हो कि ये ऐप तुम्हारे फ्यूचर से खेल रहा है, पर सरकार सोच रही है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म तो हमें जीएसटी दे रहा है। और जब पैसा गवर्नमेंट के खजाने में आता है तो पॉइजन भी पॉलिसी बन जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पैसा नहीं, ये पूरी जनरेशन का मेंटल ब्रेकडाउन है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे देशों की जहाँ की सरकार उनके यूथ की केयर करती है। चाइना, गैम्बलिंग इज स्ट्रिक्टली बैंड। साउथ कोरिया, locals can't even enter casinos, वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए अलाउड है। पर इंडिया में आईपीएल के बीच में बैटिंग के फ्लैशी एड्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं,
इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स, सरकार, हर कोई प्रमोट कर रहा है इस चीज को। पर जिस देश में भगवान के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, उस देश में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ जिससे पता चलेगा कि भारत के यूथ को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब अप्रैल 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 7.8%, जिसमें से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.8%। पर ड्रीम 11 एक्टिव यूजर्स 200 मिलियन प्लस। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री ग्रोथ 33%। अब आयरनी की बात यह है कि जिस देश में यूथ जॉब के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उस देश के टीवी चैनल्स पर ऑनलाइन बैटिंग एप्स के ऐड चल रहे हैं। अरे तुम तो फ्यूचर के बिल्डर थे, तुम्हें बना दिया गया एक रेवेन्यू सोर्स। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों को देश का आइडल होना चाहिए, यूथ को कन्विंस करना चाहिए, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हें खुद आकर कह रहे हैं यूज माई कोड एंड प्ले। ये क्लियर कट एक्सप्लॉयटेशन है, देश के यूथ का पब्लिक ऑक्शन है। पर अभी भी टाइम है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपने आप को बदलने का। अनइंस्टॉल करो ये बैटिंग एप्स, अनफॉलो करो इनके एजेंट्स, रणवीर सिंह से लेके हर उस इंसान को जो तुम्हें आके कहता है यूज माई कोड। अनफॉलो देम, बॉयकॉट देम, क्वेश्चन देम। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड। यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। And if you like this video, subscribe and press the bell icon for more videos like this. Thank you.